हेलो डियर माय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर। पूरा पेपर एनालिसिस देखेंगे। आपको तो पता ही है कि किस तरीके से पेपर आया था। जो 2025 का कंपेयर किया तो डबल इसका डिफ़िकल्टी लेवल था। अनएक्सपेक्टेड पेपर था। ये पूरा चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि लाइक एग्ज़ाम ओवरव्यू। तो ये जो पेपर था दो दो शिफ्ट में था। 9:30 टू 11:30 एंड दूसरा पेपर 2:30 टू 4:30, जो कि GS1 एंड CS80 था। सो इसका जो की हाईलाइट है वो था हिस्टोरिकल फर्स्ट, जो कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द यूपीएससी उन्होंने इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का क्वेश्चन उन्होंने डाला है। और उसके कारण स्टूडेंट को लगा पूरा पेपर नया आ गया। तो ये एक बड़ा लाइक की मोमेंट था इस पेपर में। सो डिफ़िकल्टी तो आपको तो पता ही चल चुके हो जिन्होंने दी है यूपीसी इस साल का। और डिफ़िकल्टी जो 2025 का कंपेयर किया जाए तो उससे डबल इस साल डिफ़िकल्टी पूछी गई थी। तो नो डाउट इसमें लाइक डिफ़िकल्टी ज़्यादा ज़्यादा रहने के कारण कट ऑफ कम आएगा। सो बेसिकली वो अराउंड लाइक 70 80 के भी बीच में आएगा। जो GS1 का और लाइक CS80 का उतना उतना करेक्टली हम नहीं बता सकते कि कितना आएगा। वो सिर्फ 33% लाइक कट ऑफ चाहिए वो क्लियर करने के लिए। उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये 33% भी लाना डिफ़िकल्ट था। बट उतना भी नहीं था क्योंकि GS1 के कारण स्टूडेंट का मेंटेलिटी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था। उसके कारण लगता है कि 33% भी लाना डिफ़िकल्ट है, जो कि लाइक गुड एस्पेरेंट है उसके लिए उनको वो इजीली वो क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद था कि पैटर्न शिफ्ट, उन्होंने पूरा पैटर्न शिफ्ट किया है। उन्होंने लेंदी बनाने का ट्राई किया है और उसको लाइक वन वर्ड लाइक वन सेंटेंस इस तरीके से उन्होंने नहीं फ्रेम किया उसको। लाइक डिटेल एनालिसिस करके ही वो स्टूडेंट उसको सॉल्व कर पाया था, पा सकता था इस वीडियो को। सो इस तरीके से उन्होंने लाइक मेजरली उन्होंने मैच द फॉलोइंग उन्होंने उसमें इंक्लूड किया था। और जो फैक्चुअल डेप्थ ना वो इंक्रीज की थी। और इस साल से एक उन्होंने नई चीज़ लॉन्च की है कि वो है आंसर की चैलेंज। उसमें लाइक स्टूडेंट चैलेंज करेगी आंसर की वाया लाइक प्लेटफॉर्म पे, लाइक यहाँ पे दिया है QP REB पोर्टल। लाइक वो उसकी डेडलाइन 31 में है। तो स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्टी वाइज। तो देखा जाए तो 2025 का डेटा और इस साल का डेटा कंबाइन करके ये एक एनालिटिकल बार ग्राफ बनाया है कि लाइक इजी क्वेश्चन उतने ही हैं, सिर्फ थोड़ा एक दो क्वेश्चंस इधर उधर हो गए। बट उन्होंने लाइक जो मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस थे उनको शिफ्ट किया दो पिलर में, लाइक मीडियम और डिफ़िकल्ट, लाइक हार्डर, मोर हार्डर। इसको लग रहा होगा कि लाइक या मीडियम टू हार्ड तो कम दिया है इस साल, बट जो मीडियम क्वेश्चंस थे वो लाइक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे कि उसको देखते ही स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा कि किस तरह के लाइक पिछले स्लाइड में हमने देखा कि लाइक जो लाइक इथिक्स एंड इंटीग्रिटी के क्वेश्चंस आए थे, उसको देखते ही आपको समझ में आया कि इस तरीके से क्वेश्चन मीडियम में ही उन्होंने डाला था। उसके कारण LLM या जो चैट जीपीटी, क्लॉड, सब LLM लाइक फीके पड़ गए। वो अलग अलग आंसर दिखाना स्टार्ट किए। सो इतना पूरा लाइक उन्होंने लाइक टफर किया है 2025 से ही ज़्यादा। सो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है कि GS1 पेपर का पर्टिकुलर देखते हैं कि 100 क्वेश्चन में से जिस तरीके से करंट अफेयर उतने ही आए थे, लाइक ज्योग्राफी भी लाइक या डिसेंट आए थे। बट पॉलिटिक्स के क्वेश्चन थे ना वो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन थे, उसका लाइक तोड़ ही नहीं था। इस तरीके से उन्होंने लाइक इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे थे। लाइक पूरा लाइक आर्टिकल का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के भी लाइक पूरा इन डेप्थ गए थे, उसमें ज़्यादा से गए थे। लाइक इंटरनेशनल रिलेशन उतने ही हैं, सिर्फ एक दो क्वेश्चन इधर इधर हो गए। और बाकी ठीक है। बट इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या है कि लो ज़्यादा लाइक
जो हिस्टोरिकल लाइक हिस्टोरिकल जो थिंग्स है उस पे ज़्यादा न ध्यान देते हुए, जो डिजिटल अभी के जो इकोनॉमिकल थिंग्स है, लाइक फाइनेंस किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है ऑनलाइन, उस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने लाइक क्वेश्चन पूछे। उसका उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उस पे ध्यान दिया कि इकोनॉमिक्स सेक्शन से। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो लाइक उतना डिफिकल्ट नहीं था, लाइक इजी इजी में था। बट जो ये पॉलिटिक्स और एंशंट हिस्ट्री उन्होंने इन डेप्थ पूछा है, एंशंट हिस्ट्री, सो दैट ये मेजर पिलर थे कि लाइक डिफिकल्ट बनाने के लिए। बाकी का तो हर साल ही डिफिकल्ट देते हैं और ठीक ठाक डिफिकल्ट आता है, बट इन दोनों ने अच्छा खासा लाइक डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया। और इसके कारण स्टूडेंट लाइक लग रहा है कि हार्डर हार्डर बन गया है पेपर। लाइक देख सकते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के इन्वायरमेंटल 9 क्वेश्चन थे और मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। लाइक मॉडर्न में लाइक 5 क्वेश्चन उन्होंने ये किया है। लाइक देखा जाए तो लाइक सब्जेक्ट वाइज इन डेप्थ देखा जाए तो ये देख सकते हैं कि लाइक मैक्सिमम वेटेज 2025 में लाइक हिस्ट्री है ना, उसमें उसमें उन्होंने ज़्यादा दिया है। कि देख सकते हो कि लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री। देखो 9 क्वेश्चन वहाँ से 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर के भी 6 क्वेश्चंस देख सकते हो। पॉलिटी के लाइक 11 क्वेश्चन, उसमें से लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक इन डेप्थ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। लाइक शेड्यूल का कास्ट एंड ट्राइबल प्रोविजंस, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन इन डेप्थ और एनालिटिकल स्टेटमेंट टाइप पूछा है। कि लाइक थोड़ा भी गलती हो गई है कि लाइक आंसर लाइक क्वेश्चन गलत होगा, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे है। पूरा एनालिटिकल और लाइक पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक इकोनॉमिक में आप देख सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी एंड फिनटेक जो हेवी है अभी, उस पर ज़्यादा उन्होंने लाइक पूरा क्वेश्चन पूछने का ट्राई किया है। कि पॉलिसीज लाइक जो अभी लाइक ट्रेडिशनल पूरा इकोनॉमिक्स है उस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने ज़्यादा। लाइक लाइक पिछला कुछ कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन लाइक मीडियम मीडियम बोला था। लाइक लाइक नॉर्मली जिस तरीके से 2025 में क्वेश्चन थे उस तरीके ही क्वेश्चन आए थे। लाइक स्पेस, एआई, बायोटेक, इस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। और लाइक हार्डर वो थे कि वो सॉल्व कर सकते थे लाइक इलिमिनेशन मेथड के रीजनिंग में। लाइक इन्वायरमेंट में 9 क्वेश्चन लाइक वो स्लाइटली लाइक पिछले साल से कम इन्होंने इस पे वेटेज किया है, क्योंकि हिस्ट्री पे उन्होंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके कारण ये इन्वायरमेंट का इसमें ज़्यादा है। और करंट अफेयर लाइक हायर काउंट ही होता है हर साल। बट लाइक डिफ़िकल्टी भी इतना कुछ उन्होंने मैच लाइक नॉर्मलिटी है उसमें, सिर्फ जो मैच द पेयर्स उस तरीके से क्वेश्चन सिर्फ इसमें क्या किया है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है उन्होंने। इस तरीके से ये पूरा ये किया है। अब देखते हैं कि सीएसईटी का जो पेपर 2 है उसका एनालिसिस मेजरली उन्होंने रीड कंप्रहेंशन में हर स्टूडेंट को टाइम लगता है कि रीड कंप्रहेंशन उसके 26 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे। और जो ऐसे थे वो लेंदी थे और उससे कंक्लूजन निकालने में टाइम लगता था। बट जिन्होंने प्रैक्टिस किए वो इसे कवर कर सकते हैं। बट इसके साथ एक चैलेंज था कि जो पेपर 1 दे के आए थे कि उसके कारण उनके जो माइंडसेट में लाइक थोड़ा सा डिफर कर सकता था। उसके कारण लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट वो इसको लाइक क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ करना था। इस तरीके से रीजनिंग के 28 क्वेश्चंस वो इजीली हो सकते थे। बट इसमें एक ही उन्होंने किया है कि टाइम कंज्यूमिंग बना है। पूरा जो GS1 है एंड GS2 का पेपर है उसको कंबाइन किया तो यही पूरा आ गया। तो अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आ सकता है। तो देख सकते हो कि इस साल मैंने अभी बताया कि 80 to 90 के बीच में ये हो सकता है कि लाइक मार्क्स लाइक कट ऑफ के लिए इनफ हो सकते हैं। बट ये वैरी कर सकता है क्योंकि लाइक कुछ ही स्टूडेंट का लाइक फीडबैक मिल सकता है। हर एक स्टूडेंट का फीडबैक कंसिडर नहीं किया जाता और वो लाइक कॉन्फिडेंस होते हैं उस तरीके से। बट ये देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए 73 to 83 के बीच में आ सकता है। एससी के लिए 65-75, एसटी के लिए 60-70 इस तरीके से आ पाएगा। लाइक
फेअर इनफ. आणि और GS80 क्वालिफिकेशन लाइक 33%, लाइक मार्क्स नॉट काउंटेड इन मेरिट्स, इसको काउंट ही नहीं किया जाता. तो लाइक इसको सेफ स्कोर माना जाए तो 80 इज 80 के थोड़ा सा प्लस प्लस माइनस 5 मार्क्स इसका ही लाइक डिफरेंस आ सकता है, और इसमें ही सेफ स्कोर बन सकता है, क्योंकि हार्ड था इसके पेपर. तो की टेकवे देख लेते हैं कि इस पे लाइक कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल उन्होंने जज डाला है कि ज़्यादा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये उनका लाइक मेन मोटो था. तो जो यूपीएससी 2027 के एस्पिरेंट है उनके लिए एक वन ऑफ दी की टेकवे इसमें से है, और उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि 2027 का प्रिपेयर करते समय. सो करंट अफेयर ऑलवेज ऑलवेज अ किंग, एंड वो ऑलवेज अ किंग रहेगा. सिर्फ उसमें फॉर्मेट चेंज किया है उन्होंने, मैच द पेयर्स किए है, बट जो नॉलेज है करंट अफेयर का वो ऑलवेज किंग. सो यहाँ पे एक आया है कि लाइक उन्होंने इस साल 2026 में उन्होंने हिस्ट्री पे ज़्यादा डोमिनेशन दिखाया है. सो लाइक आपको पढ़ना पड़ेगा एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादा, उसके बाद मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, ये हर साल होता है. सो अगले साल भी देख सकते हैं कि लाइक अराउंड लाइक 12 to 15 क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं, और इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए और पढ़ाई उसमें ज़्यादा करना स्टार्ट कीजिए. लाइक इसमें लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मेजरली लाइक करेंटली ज़्यादा सभी को आ पाएगा. जो भी यूपीएससी 2027 में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थोड़ी बार बातें पता होती है, बट थोड़ा सा थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा. और लाइक CSAT को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसमें लाइक 33% नहीं आए तो लाइक मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे. हालांकि इसको लाइक कंसीडर भी नहीं किया जाता कि इसमें लाइक मेन का मार्क्स काउंटिंग करते समय सिर्फ ये क्वालिफिकेशन के लिए, बट इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए. इसमें इसका एक लाइक की मूवमेंट है कि इसका यूज़ किया जाता है कि लाइक शार्पर करने के लिए CS80 का जो कि स्टूडेंट स्पीड हायर हायर कर पाए. और मेन इस साल का जो इथिक्स है इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और सभी को ध्यान देना उसमें लाइक जो एजुकेटर है और जो एस्पिरेंट है उनको दोनों के लिए एक चैलेंज है कि इस साल इथिक्स डाला है तो अगले साल भी वो डाल सकते हैं. सो दैट इसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो भी एक्यूरेटली भी, क्योंकि अभी जीपीटी अलग अलग आंसर दे रहा है. सो बता नहीं सकते कि किस तरीके से पेपर बन पाएगा, और कुछ नया हर साल बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इस साल नीट के कारण वो थोड़ा सा ध्यान में रख के अगला साल का पेपर थोड़ा सा ये करेंगे कि डिफ़िकल्ट बनाएंगे कि एलएलएम किसी को भी आंसर ना पता चले, क्योंकि लाइक इस साल अच्छा खासा एजुकेशन जो इंडस्ट्री बोलते हैं क्या, ये डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा सा लाइक लाइक वोलेटाइल बन चुका है. सो दैट इसके कारण यूपी से थोड़ा सा देश में ध्यान देगी और अगले साल का अच्छा और पेपर बनाएंगे. सो काउंट कीजिए आपके मार्क्स, देख लीजिए आपका सेफ स्कोर में है, और लाइक 31 मई को आंसर की चैलेंज मिलेगा. और लाइक जो यूपीसी मेंस है वो 21 अगस्त को हो पाएगा. सो इस तरीके से ये पूरा पेपर एनालिसिस है. और एक बार देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा देख लीजिए. और जो 27 के मेजरली ये बनाने का एक हेतु है कि जो 27 में प्रिपेयर करने वाले और आगे प्रिपेयर करने वाले उनको लाइक फॉर्मेट पता होना चाहिए. सो दैट इसका एक ही मतलब है, ये देख लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. थैंक यू.